जय हिंद साथियों, मैं राकेश कुमार, पिक द फाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार दरोगा के संदर्भ में जो हमारे चैनल के द्वारा बिहार दरोगा का कोर्स लाया गया है और इसके माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। जितने भी साथी हैं आपके घर के जो भी साथी हैं, आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने बिहार दरोगा के लक्ष्य में अभी से ही जुड़ जाइए, क्योंकि आपके पास मात्र 60 से 70 दिन का समय है। जैसा कि आयोग द्वारा ऐसा सूचना प्राप्त हुआ है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए आज हम आए हैं और हम आप लोगों के साथ पॉलिटी के लिए आए हैं और पॉलिटी पे ही चर्चा करेंगे। जो हमारे बिहार दरोगा के सिलेबस में है, पॉलिटी सेक्शन को हम पढ़ाएंगे और आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और समय बहुत कम है, इसलिए हम ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे और हम यही कहना चाहते हैं कि खूब मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को साधने में अभी से ही पागलपन के हद तक गुजर जाइए, क्योंकि इतना कम समय है। ये आप लोगों के लिए भी चैलेंज है और हमारी संस्था, जितने भी हमारे टीचर हैं जो आपको क्लास देंगे और आपके तैयारी में अपना योगदान देंगे, तो उनके लिए भी चैलेंज है, हमारे लिए भी चैलेंज है, सबके लिए चैलेंज है। इसलिए आप पूरा डेडिकेशन के साथ हमारे साथ पढ़िए और आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए, ताकि आप अपने लक्ष्य, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके, आप अपने सपने को पूरा कर सके। तो हम आज आपके साथ पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं और हमारा उद्देश्य केवल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके सपनों को पूरा करने के दृष्टिकोण से ही हम इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास देने जा रहे हैं। और आप जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे क्लास से जुड़िए, और हम इतना ही कहेंगे। और अब हम पॉलिटी सेक्शन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो हम इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं। अर्थात भारतीय संविधान या भारत का संविधान कहिए। क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में 12 से 15 एक एक क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक एक क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए इसको भी करना उतना ही आवश्यक है जितना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस में, यानी सामान्य अध्ययन में, उतना ही इम्पोर्टेंस इसका भी है, पॉलिटी सेक्शन का। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सभी सब्जेक्ट पर बराबर अपना समय दें और इसको अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें, और हमारे तरफ से जो भी पढ़ाया जाएगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूटे। और हम पॉलिटी पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको ऐसा हम पढ़ाएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो अब हम पॉलिटी सेक्शन का सिलेबस की चर्चा करेंगे और जो भी टॉपिक्स हैं उसको टच करें, हम क्या क्या पढ़ाएंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पॉलिटी में हमें संविधान पढ़ना होता है। हमारा जो भारत का संविधान है, जिसके तहत भारत शासित होता है या भारत का शासन संचालित होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो इसके तहत हमें पहले तो पढ़ना है कि संविधान का विकास कैसे हुआ। संविधान के विकास के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा चार्टर एक्ट के बारे में, क्योंकि यही अंग्रेज़ों द्वारा जितना भी चार्टर एक्ट बनाया गया, यही तो संविधान के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। और इसी के तहत अंग्रेज़ भी जब 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ, तभी से चार्टर एक्ट अधिनियम बनना शुरू हो गया और यहीं से संविधान का विकास स्टार्ट हो गया। तो हमें ये पढ़ना है और जितने भी चार्टर एक्ट हैं हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और हम बताएंगे भी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आया है संविधान के विकास से, संविधान के निर्माण से, प्रस्तावना से, मौलिक अधिकार से, जितने भी हैं टॉपिक्स संविधान में, उस सारे सेक्टर को हम छुएंगे और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उसके साथ हम ऑब्जेक्टिव का भी डिस्कशन कराएंगे। तो इसलिए आप धैर्य के साथ पढ़ें और हम जो कल से क्लास लेंगे आप अपना कॉपी कलम साथ लेके बैठेंगे ताकि हम जो पढ़ाएं आप नोट कर सकें और वही नोट्स आप 15 दिन पहले, एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आप उसको रिवीजन करके जाएं। ठीक है, तो हम पढ़ाएंगे संविधान के विकास के बारे में। दूसरा है कि संविधान का स्रोत, कहने का मतलब है कि हमारा जो संविधान बना है उसको किन किन देशों से लिया गया है। जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ये सब चीज़ें ली गई संविधान के निर्माण करते समय, ये लिया गया। जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो अन्य देशों से ली गई। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको भाग, संविधान के कितने भाग हैं, अनुसूची, उसके बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद नागरिकता, इसको आगे कैसे करेंगे सर? उसके बाद संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इसके राज्य, उसके बाद आता है मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, 12 से 35 तक में दिया गया है अनुच्छेद। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। और इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, उस पर महाभियोग, जितने भी हैं
वो सभी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें राष्ट्रपति से संबंधित हम पढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, फिर आता है संसद, उसके बाद राज्य, राज्य में गवर्नर, मुख्यमंत्री, एवं विधानमंडल। तो इसके बाद संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र पढ़ना है, फिर मौलिक अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य। ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी, जैसे निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसका कार्यकाल, इसका जितने भी पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सारे चीज़ें पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है। इसके बाद राज्य, ठीक है। उसके बाद संसद पढ़ाया जाएगा। संसद के बाद राज्य, संसद में राज्यसभा और लोकसभा, का गठन कैसे होता है और इसका कार्य क्या है, सभी पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम आते हैं 12 नंबर था ना, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। इसके बाद पंचायती राज, पंचायती राज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार दरोगा में। पंचायती राज व्यवस्था, इसके बाद हमें पढ़ना है केंद्र राज्य संबंध, उसके बाद पढ़ना है आयोग, आयोग में ही हम पढ़ेंगे CAG, जिसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका कार्य क्या है, किस अनुच्छेद में है, सभी पॉइंट पे हम नज़र डालेंगे। उसके बाद समिति, जो भी समिति है, संसदीय समिति, उस पर नज़र डालेंगे, क्योंकि संसदीय समिति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना भी जैसे लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे वित्त आयोग का। फिर हम चर्चा करेंगे आपातकाल, जो 3 तरह के हैं। एक राष्ट्रपति शासन राज्य में,
दूसरा है वित्तीय आपातकाल, और तीसरा है राष्ट्रीय आपातकाल। जो केवल एक बार लगाया गया और ये अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। और ये एक बार लगाया गया जो 352 में, अनुच्छेद 352 के तहत इसका प्रावधान किया गया है, और ये 356 का प्रयोग किया जाता है इसमें, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो हम इन सभी चीज़ों को टच करेंगे और आगे पढ़ना है संशोधन। संविधान में जितना भी संशोधन हुआ है उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा संशोधन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। ये केवल ये दो ही नहीं, जितना भी संविधान संशोधन हुआ है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है बिहार दरोगा एग्ज़ाम में, पीटी हो या मेंस हो, एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। अमेंडमेंट का इतना इम्पोर्टेंट है कि मत पूछिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद क्या आ गया है, अनुच्छेद। जितने अनुच्छेद हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे अनुच्छेद को हम कवर करेंगे, और हम यही कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जितना से अधिक हो, आपके दोस्त हो अगल बगल में, सबसे बोलिए, हमारे साथ जुड़िए, और हमारा भी मनोबल बना रहे। और आपका जो टारगेट है अभी 60 से 70 दिन है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, और इसको अगर आप पूरा करना चाहते हैं, अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे संस्था के साथ जुड़िए। और हम इसमें पॉलिटी का क्लास लेने आ रहे हैं, जो आपके सामने हमने चर्चा किया सिलेबस के बारे में, पॉलिटी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सारे आपके जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वही चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज़ हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि समय कम है और एग्ज़ाम तुरंत ही ले लेगी। इसलिए आप भी तैयार रहिए, और हम आपके साथ हमेशा तैयार हैं। आपके सफलता में हम अपना पूरा योगदान देंगे, और ये जो हमारी चैनल है, हमारी जो संस्था है, आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए, आपके तैयारी के लिए हमेशा समर्पित रहेगी, है और रहेगी हमेशा। तो इसलिए आप पढ़िए और हमारे साथ जुड़ कर पढ़िए, और कल से हम अपने क्लास पॉलिटी के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।